जय मसीह सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से मैं प्रभु का दास पास्टर दीपक बीसी आप लोग के बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आया हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले इस संदेश के द्वारा और सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन में एक नया काम करने पाए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई मेरे बहन कि आज इस संदेश आपको एक नया प्रभु में आगे बढ़ने की एक हौसला देगा। आज हम सभी लोग बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन उस बाइबल के अनुसार हम चलते नहीं हैं। इसके लिए आज मेरा एक मकसद है वीडियो को बनाने को कि आज इस वीडियो के द्वारा जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, और मैं आशा रखता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक भाई बहन आज इस वचन के द्वारा प्रभु में एक आगे बढ़ने में और प्रभु की सामर्थ्य से भरेंगे। आमीन। तो आइए हम सभी लोग आज के वचन को स्टार्ट करेंगे। और आज का वचन का विषय है कि मसीह दौड़ क्या है। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज का विषय है मसीह दौड़ क्या है। मसीह में दौड़ना क्या है ना। आज कितने भाई बहन लोग हम लोग वचन को पढ़ा होगा, इस वचन को हमने कितने लोगों ने सुना होगा। कितने लोग कहते हैं कि मसीह में दौड़ने का मतलब है कि प्रभु का सेवा करना, प्रभु के लिए भागना। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का सेवा करना मसीह का दौड़ नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, है ना। तो आज इस आप वचन में जाने से पहले आपको मैं आज थोड़ा सा मैं वचन पढ़ूंगा। एक दो वचन पढ़ के आप लोग के आज के वचन को शॉर्ट तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को जितना हो सकता है प्रभु ने जो मुझे दिया है उस तरीक़ा से मैं समझा सकूं, और आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक प्रभु की नई अभिषेक आए। हालेलुया। तो आइए हम वचन को निकालेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 24 से लेकर हम 27 तक पढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनिए। पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 24 से लेकर 27 तक हम वचन को पढ़ेंगे। और जितने लोगों के पास बाइबल है उस बाइबल को निकालें। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वचन इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ तो सभी ही दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वो तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्रतिज्ञा के लिए ये सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट होने वाले मुकुट के लिए नहीं करते हैं। इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूँ, परंतु मैं अपने देह को नियंत्रण देकर वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके स्वयं योग्य ठहरूं। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस वचन को आशीष करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के वचन के द्वारा, बाइबल वचन कहता है कि पौलुस लिख रहे हैं यहाँ पर कुरिन्थी कलीसिया को कह रहे हैं कि कुरिन्थी कलीसिया को कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो, दौड़ तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही को मिलता है। दौड़ तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही को मिलता है। वो तो नाश होने वाले मुकुट के लिए दौड़ते हैं, लेकिन क्या तुम नहीं जानते वो तो नाश होने वाले मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन आज आप और मैं कौन सा दौड़ रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस वचन के द्वारा कि आज हर एक मसीह भाई बहन दौड़ रहा है। हालेलुया। हर एक भाई दौड़ रहा है। और कितने सेवक कितने प्रचारक लोग बोलते हैं कि तुम प्रभु का सेवा करो, तुम अपनी दौड़ को पूरा करो, दौड़ को पूरा करो, तुम प्रभु का सेवा करने से वो दौड़ है। कितने लोग कहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सेवा करने वाला दौड़ नहीं है मेरे भाई। आप जो सेवा में दौड़ रहे हैं ना, वो दौड़ की बात नहीं कर रहा है प्रभु ने तो पहले आज्ञा दिया है आपको, तो जाओ सारे जगत में मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो तो पहले आपको दिया यीशु ने दौड़ कि तुम दौड़ो, जाओ कईयों को चेला बनाओ। लेकिन ये पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को क्या बातें सिखाना चाहता था? आपने कभी इमेज किया है, सोचा है कि पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को क्या सिखाना चाहता था? लेकिन वचन कहता है कि पौलुस कहता है कि दौड़ तो बहुत लोग दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही को मिलता है।
वो तो नाशवान होने वाले मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन आप और मैं कौन से मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं आज? याद रखना मेरे भाई, मेरे बहनों, इस वचन को ध्यान से सुनो। पौलुस कोरिन्थी कलीसिया को क्या सिखाना चाहता था? आज कितने सेवक लोग बोलते हैं कि तुम सेवा में दौड़ो, तुम्हारा दौड़ वही है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनिए। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पौलुस कोरिन्थी कलीसिया को क्या बताना चाहता था। मैं बताऊँ आपको एक बात, जब पौलुस कह रहा था कोरिन्थी कलीसिया को, इस बातें को कह रहा था कि तुम कौन सी दौड़ दौड़ रहे हो? दौड़ तो सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन वो दौड़ में केवल एक ही को इनाम मिलता है। वो तो नाशवान होने वाले इनाम के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन तुम कौन सी दौड़ दौड़ रहे हो? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हर एक भाई बहन एक ही दौड़ में दौड़ रहा है। दौड़ का मतलब क्या आप जानते हैं? दौड़ का मतलब प्रचार करना नहीं है, दौड़ का मतलब आराधना करना नहीं है। मसीह में दौड़, अपने दौड़ को पूरा करना क्या है मालूम है? अपने रेस को पूरा करने का मतलब क्या है? बाइबल वचन अगर हम 27 को पढ़ेंगे अच्छे से, वहाँ पर कहता है पौलुस, मेरे भाई मैं अपने देह को मारता हूँ, पीटता हूँ, कूटता हूँ और अपने वश में लाता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद ही में निकम्मा ठहरूं। दौड़ का मतलब क्या है? आज हम सब लोग दौड़ दौड़ रहे हैं। दौड़ का मतलब ये है कि अपने आप को बुराई से बचाना, अपने आप को पापों से बचाना। आज मैं आपको बताऊं, आपका दौड़ बाइबल पकड़ के दौड़ नहीं है। आज का दौड़ ये है कि आप मसीह में रहकर दौड़ रहे हैं, शैतान के साथ में अपने दौड़ को पूरा कर रहे हैं। शैतान ये चाहता है कि आपकी दौड़ को रोके, आपके रेस को रोके। प्रभु में रहकर आप आगे ना बढ़े, प्रभु में रहकर आप पवित्रता ना बने। शैतान ये चाहता है, वो दौड़ को रोकना चाहता है। जो आप पवित्र बन रहे हैं ना, वो दौड़ को रोकना चाहता है शैतान। तो दौड़ का मतलब ये है कि मेरे भाई मेरे बहनों, हम पवित्रता में रहें, अपने आप को हम पवित्रता में रखते हैं, हम दौड़ को पूरा कर रहे हैं। क्यों? मसीह ने भी हमें बोला है, धन्य है वो मेरे कारण सताए जाएंगे। तो आज हम कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं? हम नाशवान होने वाले के मुकुट वाले के लिए नहीं, हम सदा तक, अनंत काल तक स्थिर रहने वाला मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं। इसके लिए पौलुस कहता है, मेरे भाइयों मैं अपने देह को मारता हूँ, पीटता हूँ, कूटता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार कर कर मैं खुद ही निकम्मा ठहरूं। अगर हम इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 और 2 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि तुम दौड़ दौड़ते समय धीरज और संयम के साथ में दौड़ दौड़ना, और तुम जब भी दौड़ दौड़ते हो तो खुदा की ओर नज़र लगा के दौड़ो, तुम उस दौड़ को पूरा कर पाओगे। जब आप और मैं, जब हम प्रभु में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, तो यहाँ वहाँ ना देखें, आप खुदा की ओर को देखें, आप दौड़ को पूरा कर पाएंगे। आज दौड़ का मतलब क्या है मालूम है? हम शैतान से जितने पाप से बचेंगे वो दौड़ है। एक दूसरे से हम प्रेम करेंगे, वो दौड़ को पूरा करने को बोला है। हालेलुया। जिस तरह वचन कहता है कि दौड़ तो सब लोग दौड़ते हैं, यस सब दौड़ रहे हैं। आज हर एक भाई बहन मसीह में दौड़ दौड़ रहे हैं, लेकिन इनाम एक ही को मिलेगा। किसको मिलेगा? जो अपने देह को मारता है, कूटता है, पीटता है और वो वश में लाता है और प्रभु के वचन के अनुसार वो चलता है, वो है दौड़। आज प्रचार करने वाला दौड़ नहीं है। आज बोलते मैं इतना दूर जाके मैं दुख उठाया, मैं अपने दौड़ को पूरा कर रहा हूँ। रॉन्ग, मैं आपको बोलता हूँ, रॉन्ग है ये। क्या आप दुनिया को प्रचार करो, आप पाप करोगे तो दौड़ आपका पूरा नहीं होएगा। प्रचार के साथ साथ में अपने देह को मारना है, पीटना है, कूटना है। पौलुस कहता है ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं, मैं ही खुद निकम्मा ठहरूं। इसके लिए हम प्रचार करने से हमारा दौड़ पूरा नहीं होता है। हम अपने आप को पवित्रता में रखना है, तभी हमारा दौड़ पूरा होएगा। इसके लिए बाइबल वचन कहता है तुम जब दौड़ दौड़ोगे तो तुम ऊपर उठा के उस खुदा की ओर ताको, खुदा को ताकते हुए अपने दौड़ को दौड़ो, तो ही तुम अपने दौड़ को पूरा कर पाओगे। हालेलुया। आज इस मैसेज के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कितने लोग आज के वचन के द्वारा डिस्टर्ब हुए होंगे। आज इस संदेश के द्वारा कितने लोग नाराज होंगे, कितने लोग गुस्से में होंगे। लेकिन सच में मेरे भाई मेरे बहनों, आज इस वचन के द्वारा यही मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल पकड़कर प्रचार करने से हमारा दौड़ पूरा नहीं होता है, आराधना करने से हमारी दौड़ पूरा नहीं होता है।
साथ ही साथ में मसीहत के साथ में अपने देह को, अपने शरीर को प्रभु के वचन के अनुसार बस में लाओ, तो वो होता है दौड़ पूरा। हालेलुया। प्रभु आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ मसीह दौड़ वो होता है जो अपने देह को लगाम लगा सकता है, अपने शरीर को वश में ला सकता है, प्रभु के वचन के अनुसार जो चल सकता है उसको बोलते हैं मसीह दौड़। हालेलुया। प्रभु आशीष करे आज के वचन के द्वारा, और गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके जीवन में आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आमीन।